आज सुबह की क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। एक बार फिर से हम शाम के क्लास में हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6वां अध्याय उसके 25 से लेकर के आगे कुछ पदों को देखेंगे। मनुष्य की ज़िंदगी में मैं एक चीज़ तो जानता हूँ कि मनुष्य की ज़िंदगी चाहे बहुत अच्छी चले, चाहे वो कैसे भी चले, मनुष्य जो है वो हर एक बात सुबह उठते ही, रात को सोते ही, सुबह उठते ही उनकी चिंताएं जो है वो लगी रहती हैं। सोने से पहले तक और उठने के बाद चिंताएं जो है वो शुरू हो जाती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और ऐसा रहेगा, आज दिनचर्या का ये रहेगा और ये रहेगा और ये रहेगा। ये सारी चिंताएं रहती हैं। अमीर लोगों को और पैसा कमाने की चिंता और गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी बटोरने की चिंता, सुंदर वस्त्र पहनने की चिंता, नौकरी पाने की चिंता, पढ़ाई करने की चिंता, परीक्षा की चिंता और अन्य अन्य प्रकार के बहुत सारे चिंता है जो उसको हम करते हैं। बच्चों की शादी और ये बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको चिंता हम करते रहते हैं। क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ों की चिंता मनुष्य करता है। चौथी बात की कोई चिंता नहीं होती, रोटी कपड़ा और मकान। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके विषय में देखते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चिंता के बोझ तले दबा हुआ है। अमीर है तो भी, गरीब है तो भी। कोई बीमारी की चिंता करता है, कोई किसी और चीज की। कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोग इससे अछूते नहीं है। हर एक वर्ग के लोग जो हैं, हर एक वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, हम देखते हैं कि चिंताएं होती हैं। पढ़ते हैं, चलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती 6:25 से 33 के बीच में और लूका 12:22 से 31 के बीच में एक घटना का वर्णन हमको मिलता है। 25वां पद हम पढ़ते जाएंगे, चलिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, मैंने कहा ना, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। देखिए, हम चिंता करते हैं, लेकिन चिंता में एक चीज हम भूल जाते हैं कि जितनी दफा हम जितना ज्यादा हम चिंता करेंगे, मनुष्य का शरीर उतना ही नुकसान होगा। जो हमारा जो शरीर है, हम चिंताओं में कमजोर हो जाएंगे, हम चिंताओं में सूखते चले जाएंगे। और चिंता करके मनुष्य आज तक कुछ नहीं कर पाया है। चिंता करके आज तक मनुष्य जो है वो कुछ नहीं कर पाया। 26वां पद, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। देखिए, पक्षियों को परमेश्वर जो है वो खिलाता पिलाता है और वो उड़ते हैं सुबह भूखे, लेकिन वो रात को लौटते हैं तो भूखे नहीं लौटते। तो जो स्वर्ग में हमारा पिता है, जो हमारे हर एक बातों को सुनता है, जो हमारे हर एक बातों को समझता है, क्या वह स्वर्गीय पिता हमको नहीं खिलाएगा? खिलाएगा। लेकिन फिर भी रोटी की चिंता हमारे जीवन में होती है और ये चिंता जिंदगी भर चलती है। 26वें पद के लिए भजन 104। एक 104 का 21, जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। देखिए, जवान सिंह जो है वो गरजते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि वो उनका आहार दे दे, और उनको मिलता है। पता है आपको, क्योंकि हर एक प्राणी के लिए उसने आहार बनाया है ना। जानवरों के लिए घास फूस बनाया और बाघों के लिए और शिकार करने वालों के लिए शिकार बनाया, कई अनेक अनेक प्रकार के, और मनुष्य के लिए अन्न बनाया। तो फिर भी मनुष्य उसी की चिंता करता है जो परमेश्वर ने जिसको हमारे लिए बनाया। हम उसी की चिंता करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया और हम उसी की चिंता करते हैं। चिंता, देखिए, मैं कहता हूं, आप अपने लिए भोजन वस्तु बटोरते हैं, अपने लिए कुछ कमाते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ संजोते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन चिंता उससे अलग है। हम कुछ करते हैं, वो हमारा कर्तव्य, हमारा कार्य है, लेकिन उस कार्य में अगर चिंता है, अरे मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये होगा कि नहीं होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा, अगर इन बातों को हम अपने जीवन में रखते हैं तो हमारी चिंता बढ़ती चली जाएगी।
136 का 25 भी देख लेते हैं, एक वचन और देख लेंगे। चलिए 136 का 25, वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की। वो सभी प्राणियों को आहार देता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जंतु हो। हर एक लोगों को वो क्या करता है, हर एक जंतुओं को क्या करता है, वो आहार देता है। लेकिन फिर भी हम आहार की चिंता करते हैं। आगे, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। भजन 39। का 5, देख तूने मेरी आयु 42 भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा, उसे कौन खाएगा। हम नहीं जानते, हम धन का संचय करते हैं, एकत्र करते हैं, हम नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता। हिजकिय्याह राजा का उम्र चिंता करके नहीं बढ़ा, बल्कि प्रार्थना करके और परमेश्वर के सामने पछतावा करके और उससे माफी मांग के मिला। लेकिन हम मनुष्य चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो है अपनी आयु बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई मनुष्य चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, है ना। आगे, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान रखो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। जंगली शोषणों पर क्या करो, ध्यान रखो। वो ना बोते हैं और ना काटते हैं, कुछ नहीं करते, वो परिश्रम भी नहीं करते और फिर भी वो बढ़ते चले जाते हैं। आगे, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसके लिए हम वचन देखेंगे पहला राजा और उसका 10। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तो वह चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर हैं जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सन्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धिमानी की बातें सुनते हैं। ये बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन फिर भी जब इसने अपराध किया, जब इसने पाप किया तो इसे राजवस्त्र छोड़ना पड़ा और टांट ओढ़ करके अपना पछतावा परमेश्वर के सामने रखना पड़ा। एक राजा जो मखमली वस्त्र पहने हुए हैं और अपराध किया तो परमेश्वर के सामने उसे, जैसे सब लोग टांट ओढ़ करके परमेश्वर से पश्चाताप का प्रार्थना जैसे निनिवे नगर के लोग किए, वैसे ही इस राजा को भी करना पड़ा। तो उस वस्त्र की क्या चिंता जिसका मूल्य परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। आगे हम देखते हैं, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। अब आप लोगों ने घास को देखा होगा, सुबह जब आप उठेंगे ओस के दिनों में तो बहुत ही सुंदर घास जो है वो हरा हरा सा दिखता है और परमेश्वर उन घासों को इतना सुंदर वस्त्र जैसा उनको दिखाई पड़ता है, सुंदर हरा हरा वह दिखाई पड़ता है। तो हमें भी क्यों ना वो वस्त्र, उससे भी क्यों ना बढ़ करके वस्त्र पहनाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग मत्ती 8 का 26 ही देखते हैं।
क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान की ही चिंता मनुष्य करता है, उसके अलावा दूसरी चिंता कोई किसी बात की नहीं होती। और रोटी, कपड़ा, मकान में ही पूरी जिंदगी हमारी बीत जाती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो है इसके लिए कहता है, मत्ती 8:26, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वह शांत हो गई। तो चेले चिंता कर रहे थे। किस बात की चेले चिंता कर रहे थे? कि हम डूबे जाते हैं। लेकिन उनकी चिंता जो है वो बहुत ही अल्प विश्वासियों के समान थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में बैठा हुआ है। और वैसे ही हमारी जिंदगी में वो हमारे नाव पे बैठा हुआ है, लेकिन हम बहुत बातों की चिंता करते हैं, है ना। मरियम मार्था के हम उदाहरण को अच्छी तरीके से जानते हैं, उस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्था अंदर में भोजन पका रही थी और उसे भोजन की चिंता थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू बहुत बातों की चिंता करती है ना। आगे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देखिए, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये चिंता करके मनुष्य जो है वो नहीं पा सकता। एक किसान खेत में खेती करता है और वो चिंता करता है कि आने वाले दिनों में फसल सही होगा कि नहीं। तो वो चिंता करने से, उसकी चिंता करने से क्या उस फसल की बहुतायत होगी कि उसमें मेहनत करने से होगी। आदमी चिंता करता है, और चिंता वही करता है जो मेहनत नहीं करना चाहता, और जो मेहनत करता है उसे किसी बात की चिंता नहीं होती। मैंने बहुत सारे मेहनत करने वाले लोगों को देखा है जिनको किसी बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर जो है वो हर एक लोगों के लिए अच्छी रीति से जानता है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, और वह आवश्यकता के अनुसार हमें देता है। लेकिन हम मनुष्य होने के नाते बहुत सारी बातों की चिंता करते रहते हैं। अब जो मैं बात कहने वाला हूं, अब ये तो रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता नहीं करने की बात कहता है परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर देगा, है ना। और आगे, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करना है तो सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। 34वां पद, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। कल की चिंता मत करो, आज चिंता कर लिया भैया तो आज की चिंता से कल का चिंता तो बड़ा नहीं है ना। आज हमने जितना चिंता किया, कल भी उतना ही करेंगे, परसों ही उतना करेंगे। इससे अच्छा है कि आज करिए और कल से अपनी चिंताएं जो है वो प्रभु पे डाल दीजिए, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है, क्योंकि उसने अपनी हथेली पे हमारा चेहरा खोद करके रखा है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, किसी और बात को नहीं। ये रोटी, कपड़ा, मकान में सुख नहीं है। सुख जो है वो परमेश्वर के चरणों में है, जो हमारे हर एक मनोरथों को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि हमें रोटी, कपड़ा और मकान नहीं देगा, वो देगा, क्योंकि उसका कर्तव्य है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को देता है, वैसे ही वो भी हमें क्या करेगा, देगा। इसीलिए चिंता करके कोई अपनी आयु नहीं बढ़ा सकता, कोई भोजन नहीं कर सकता। चिंता नहीं, परिश्रम करिए। मैं कभी भी परिश्रम करने में ही अपनी समझदारी समझता। परिश्रम करने वालों को कभी कमी और घटी नहीं होती, और जो परिश्रम नहीं करते उनकी जिंदगी में कमियां और घटियां होती रहेंगी। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे।